जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम अंकिता विश्वकर्मा है और मैं एक स्पोर्ट्स फील्ड से बिलोंग करती हूँ। मैं आपके साथ आज एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। मैंने 12 से 13 साल अपने गेम को दिए हैं, मतलब स्पोर्ट्स में रही हूँ मैं 12 से 13 साल, और मैंने काफ़ी कुछ स्ट्रगल भी किया है। बट आज मैं एक स्पोर्ट्स प्लेयर और स्पोर्ट्स टीचर दोनों की लाइफ दोनों की लाइफ के बारे में आज आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ। एक्चुअली में मुझे 12 से 13 साल हो गए हैं स्पोर्ट्स में। इसके बाद अब मुझे 4 से 5 साल हो गए एज ए पीटीआई, एज ए कोच काम करते हुए। बट मैंने एक बहुत बड़ा डिफरेंस देखा है, मतलब एक स्पोर्ट्स टीचर और एक स्पोर्ट्स प्लेयर। क्योंकि जब हम एक एज ए प्लेयर अपने गेम में रहते हैं तो हमें इतना सारी चीजें फेस नहीं करनी पड़ती। हाँ, एक्चुअली में स्ट्रगल रहते हैं क्योंकि प्लेयर्स की लाइफ में अप्स एंड डाउन आना बहुत इजी बात है। मतलब कभी टाइम हमारा डाउन चलता है, कभी अप चलता है, तो वे सारी चीजें अलग रहती हैं। बट एज ए स्पोर्ट्स टीचर जब से मैंने ज्वाइन करा है, मतलब मुझे 4 से 5 साल हो गए काम करते हुए, तो मैंने एक सबसे अलग चीज नोटिस करी है। इसी के लिए मैंने आज ये वीडियो बनाया है। ना कि मैंने लाइक सब्सक्राइब या फिर व्यूअर्स के लिए बनाया, बट मैं अपना सिर्फ एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। हो सकता है आप भी स्पोर्ट्स से हो या फिर स्पोर्ट्स टीचर हो, या आगे आके अभी प्लेयर हो, बाद में आप टीचर बनो, आप भी इस चीज को जरूर फेस करोगे। एक्चुअली में जब हम एज ए स्पोर्ट्स टीचर काम करते हैं तो मैंने एक चीज नोटिस करी है। मोस्टली लोगों को ऐसा लगता है कि अरे स्पोर्ट टीचर का काम ही क्या रहता है। ये जो ही वर्ड है ना, मतलब काम क्या रहता है, अगर आप हमसे पूछोगे काम क्या रहता है तो हम इस चीज को एक्सप्लेन कर देंगे। बट आप काम ही क्या रहता है, मतलब ये जब ही वर्ड लग जाता है ना, ये बहुत तकलीफ देता है एक्चुअली में हमें। ही का मतलब हो जाता है कि यार काम ही क्या रहता है, यार कुछ नहीं, स्पोर्ट टीचर को आके बैठना है, सारी चीजें करना है, बस बच्चों को थोड़ी देर ग्राउंड पे खिला लिया, उसके बाद उसका काम सिर्फ बैठना है। बट यार हम एक स्पोर्ट्स टीचर हैं, अगर हम इस फील्ड में काम कर रहे हैं तो हमारे ऊपर आप लोगों को जो, फॉर एग्जाम्पल मैं किसी को टारगेट नहीं कर रही हूँ, बट एज अगर आप एक सब्जेक्ट टीचर हो स्कूल में तो आपका काम है बच्चों को पढ़ाना, अच्छा रिजल्ट देना। बट अगर हम स्पोर्ट्स की फील्ड में है तो हमें बच्चों को खिलाना है। उसके बाद खिलाना तो स्कूल में हम उनको प्रैक्टिस करा रहे हैं, उसके बाद हम जब हम उनको बाहर लेके जाएंगे, अलग अलग लेवल पे वो आएंगे, जैसे ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट, जो भी जिस भी टूर्नामेंट में जा रहे हैं उस लेवल पे आएंगे, तो सबसे बड़ी बात है उनके लिए हमें लड़ना पड़ता है सिलेक्शन के लिए। ये सारी चीजें सबको फेस करना पड़ता है, सिलेक्शन के लिए लड़ना पड़ता है, कहीं कहीं हमें कॉम्प्रोमाइज भी करना पड़ता है। और दूसरी चीज, आपको तो पता रहता है कि आप अगर एक सब्जेक्ट टीचर हो, आप उस क्लास में पढ़ा रहे हो तो आपको पता है कि किस बच्चे का माइंड कैसा है, मतलब आपको एक आइडिया मिल जाता है सॉरी, थोड़े टाइम में, कि किस बच्चे का माइंड कैसा है, आप उस हिसाब से उस पर वर्क करने लगते हो। बट जब सामने वाली टीम का तो हमें आइडिया ही नहीं है कि वो टीम या फिर इंडिविजुअल गेम है, तो कि वो प्लेयर की स्ट्रेटेजी क्या है, उसका माइंडसेट क्या है, उसकी प्लानिंग क्या है। तो हमें एक अननोन पर्सन के लिए प्लानिंग बनानी पड़ती है, और प्लान ए के साथ हमें प्लान बी भी रखना पड़ता है कि अगर प्लान ए काम नहीं कर रहा है तो हमें प्लान बी पे वर्क करना पड़ेगा। स्ट्रेटेजी, सामने वाले की स्ट्रेटेजी को, मतलब एक अननोन पर्सन की स्ट्रेटेजी को समझना पड़ता है, उस हिसाब से अपने प्लेयर्स को तैयार करना पड़ता है। तो बस आज ये मैं आप लोगों से यही, क्योंकि ये मैंने बहुत 4-5 साल में ये चीजें बहुत फेस करी हैं कि अरे ये स्पोर्ट टीचर का काम ही क्या रहता है, बैठना तो है आपको। अरे भाई, हमें बाहर जा के लड़ना है लोगों से, सिलेक्शन के लिए, बाकी सारी चीजों के लिए हमें लड़ना है वहां जाके। साथ में अपने प्लेयर्स का गेम बनाना है, उनको मोटिवेट करना है, उन्हें बाहर लेके जाना है, खुद भी स्ट्रगल करना है हमें। तो प्लीज अगर आप हमसे पूछोगे कि आपका काम क्या रहता है तो हम बता देंगे, बट अगर आप ही लगा देते कि आपका स्पोर्ट टीचर का काम ही क्या रहता है तो ये चीज हमें बहुत तकलीफ देती है। एक्चुअली में स्पोर्ट टीचर का जो काम रहता है ना, एक्चुअली में अगर एक सब्जेक्ट भी होगा ना तो उसके लिए, साइंस सब्जेक्ट के लिए, मैथ सब्जेक्ट के लिए अलग अलग टीचर होंगे। बट अगर 400 से 500 की स्ट्रेंथ है तो बहुत कम ही स्कूल ऐसे होंगे जो 2 से 3 स्पोर्ट टीचर अफोर्ड करते या रखते हैं। बहुत सारे स्कूलों में एक ही स्पोर्ट टीचर से वो काम कराते हैं, मतलब वो 400 के बीच में एक ही स्पोर्ट टीचर रहेगा जिसको सारे बच्चों को संभालना है। और दूसरी चीज, अगर आप क्रिकेट से हो या फिर अदर गेम से हो, बट आपको सारी गेम्स का नॉलेज होना, मतलब अगर आपने कभी जिंदगी में
वॉलीबॉल नहीं खेली हो बट आपको वॉलीबॉल भी आना चाहिए। मतलब इन सारे गेम्स में हमको वर्क करना पड़ता है, इन सारी चीजों का हमें नॉलेज रखना पड़ता है। जैसे अगर आप फॉर एग्जांपल हिंदी का टीचर है तो उसे हिंदी ही पढ़ाना पड़ेगा, उससे साइंस नहीं पढ़वाएंगे। बट अगर हम क्रिकेट से आते हैं तो हमें वॉलीबॉल भी खिलाना है, कबड्डी भी खिलाना है, खो खो भी खिलाना है। तो एक स्पोर्ट टीचर के अंदर मतलब एक समंदर होना चाहिए पूरे गेम का, तभी जाके वो स्पोर्ट टीचर बनता है। सो प्लीज, मैं बस ये वीडियो आज मैंने इसीलिए बनाया है कि एक स्पोर्ट टीचर का भी बहुत काम रहता है, जो कि आप सब मतलब हो सकता है कि उसका काम दिखाई नहीं देता हो बट उसका काम बहुत ज्यादा रहता है और उससे बहुत सारी चीजों से आगे भी लड़ना पड़ता है, बच्चों को तैयार करना पड़ता है, बच्चों के साथ वर्क करना पड़ता है, दूसरी चीजों से सुनना भी पड़ता है कि आप बच्चों को स्पोर्ट्स में ले जा रहे हो बट उसका इफेक्ट उसकी पढ़ाई पे नहीं पड़ना चाहिए। तो प्लीज आप लोग स्पोर्ट्स को भी एक सब्जेक्ट के रूप में लीजिए ना। सब्जेक्ट के रूप में आप जब स्पोर्ट्स को लेने लगोगे तो आपको वही चीज आगे जाके आपको बेनिफिट ही देगी। सो प्लीज, थैंक यू।